ये वीडियो में हम एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें भी स्पेशली वाम मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वाम यानी कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, सो यही सेक्शन में हमने और दो मेथड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक है लिस्ट कॉस्ट सेल मेथड एंड दूसरी है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने रेफ़र नहीं किया है तो वो रेफ़र कर लेना। और जनरल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो भी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, और हाँ, अभी आप चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने ग्रुप में मैक्सिमम शेयर करना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। ओके, हम अभी आ जाते हैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कस्टमर्स हैं। ठीक है, और ये इसकी अकॉर्डिंगली डिमांड्स है। ठीक है, सो ये की डिमांड ये है, चारों की डिमांड यहाँ दी है और ये क्या है, सप्लायर्स है ना, और उसकी सप्लाई कैपेसिटी यहाँ सामने दी हुई है। तो हम इसका एडिशन करेंगे यहाँ, इसका एडिशन करेंगे यहाँ, वो दोनों मैच होगा यानी कि बैलेंस प्रॉब्लम है। अब हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे करना है कि किसका प्रोडक्शन कहाँ अलॉटमेंट करे, इससे क्या होगा कि ये कॉस्ट मिनिमम हो। तो ये सब में सारे सेल्स में जो कॉर्नर में डिजिट्स लिखा हुआ है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यहाँ से यहाँ ले जाने की कॉस्ट क्या होगी वो। ठीक है, सो हमें ऐसे असाइनमेंट देना है जिससे कॉस्ट मिनिमम हो। तो उसके लिए वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या होगा, इसको हम पेनल्टी प्रॉब्लम भी बोलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ हम पेनल्टी फाइंड करेंगे और पेनल्टी के हिसाब से फिर असाइनमेंट देंगे। ठीक है, अब पेनल्टी कैसे फाइंड करेंगे, तो हर एक रो में एंड हर एक कॉलम में जो लिस्ट दो एलिमेंट है, लिस्ट का मतलब क्या होगा, मिनिमम, है ना, तो सबसे मिनिमम कौन है और उससे सेकंड प्लेस पे कौन आएगा, यानी कि दो मिनिमम एलिमेंट्स फाइंड करके उसका डिफरेंस निकालना होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, पेनल्टी। सो पहले अगर हम रो की बात करें तो पहले में बाउंड्री बना देते हैं, तो उससे क्या होगा कि क्लियरिटी होगी कि कौन सी रो की पेनल्टी या कौन से कॉलम की पेनल्टी कौन है, वो क्लियरिटी मिले इसलिए। ठीक है, ओके, अगर हम ये रो की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखो 3174 उसमें मिनिमम तो 1 है और सेकंड मिनिमम 3 है ना, तो स्मॉलेस्ट जो दो एलिमेंट है वो 1 एंड 3 है और उसका डिफरेंस निकालो तो 2 होगा, है ना, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, तो इसका मतलब उसकी पेनल्टी हुई 2। ठीक है, सिमिलरली ये रो में अगर हम देखें तो 2 एंड 5 है वो मिनिमम है, 6 एंड 9 बड़े नंबर है। सो छोटे दो नंबर अगर पिकअप करना है तो 2 एंड 5 होगा। सो 5 माइनस 2 करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 3। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पेनल्टी, तो इसकी पेनल्टी 3 है। सिमिलरली यहाँ मिनिमम दो पिकअप करना है तो 3 एंड 2 है ना, उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो उसकी पेनल्टी 1 है। सिमिलरली अगर कॉलम की बात करें तो ये कॉलम में 3 नंबर्स में से ये दो नंबर मिनिमम है और उसका डिफरेंस 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, यानी कि ये कॉलम की पेनल्टी 1 है। यहाँ 1 एंड 3 है वो दो छोटे नंबर है, 6 है वो बड़ा है ना, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, इसका मतलब इसकी पेनल्टी 2 है। अब यहाँ जाएंगे, सो 753 में से छोटे जो दो नंबर है वो 3 एंड 5 है और उसका डिफरेंस यानी कि 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, इसकी पेनल्टी भी 2 है। और यहाँ 492 में से छोटे दो नंबर है 4 एंड 2, है ना, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो डिफरेंस होगा 2, यानी कि इसकी पेनल्टी भी 2 है। ठीक है, सो रो वाइज पेनल्टी ये होगी, कॉलम वाइज पेनल्टीज ये होगी, है ना, और ये पूरी पेनल्टी को हम एक पाइप जैसा बना देते हैं, सो पता चले ये हमारी फर्स्ट पेनल्टी है। ओके, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये सारी यहाँ मिलेगी वो पेनल्टीज मिलेंगी, पेनल्टी। ठीक है, ओके, और पेनल्टी का मतलब क्या होगा, दो मिनिमम नंबर्स का डिफरेंस। ठीक है,
अब उसमें से सबसे ज़्यादा पेनल्टी किसकी है वो देखना है, सबसे मैक्सिमम पेनल्टी। तो ये 3 है, वो सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, इन केस दो अगर टाई हो रही है, सपोज 3 यहाँ है, यहाँ भी कहीं 3 आ रहा है, तो फिर आप अपना हिसाब से कोई भी एक 3 निकाल सकते हो, बड़ा नंबर चूज करना है, दैट्स इट। सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ये रो में हम अलॉटमेंट पहले करेंगे, जिसकी मैक्सिमम पेनल्टी है वो रो की रिक्वायरमेंट हम पहले फिलफिल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं अलॉटमेंट यहाँ करेंगे हम। अब क्या, कौन सा अलॉटमेंट करना है, तो O2 हम 400 की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो 400 को कहाँ देना है, तो अभी देखना होगा कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ होगी, है ना। तो ये सारी कॉस्ट है। अगर यहाँ से प्रोडक्शन आपको D1 पे ले जाना है तो कॉस्ट लगेगी 2, D2 पे ले जाना है 6 कॉस्ट लगेगी, D3 पे देना है तो 5 कॉस्ट, और D4 को 9 कॉस्ट। तो जहाँ कॉस्ट मिनिमम है उसको प्रायोरिटी देंगे, है ना। तो देखो, मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ मिनिमम कॉस्ट है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल हम सिलेक्ट करेंगे, ये सेल हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कि यही सेल हमने क्यों सिलेक्ट किया, है ना। तो मैक्सिमम पेनल्टी वाली रो या कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ ये मैक्सिमम है इसलिए इस रो को सिलेक्ट किया। उसमें से भी जो मिनिमम कॉस्ट है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। सो मिनिमम कॉस्ट 2 है, इसलिए ये हमारा सिलेक्शन है। अब ये सेल के लिए आप देखो तो डिमांड 250 के है, प्रोडक्शन कितना है 400 का, यानी कि डिमांड कम है, तो हम उसको पूरी की पूरी डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। 250 की डिमांड है, 250 अलॉट कर दो, हो गया 0। और अभी कैपेसिटी कितनी बची, 400 में से 250 तो अलॉट हो गया, है ना। तो 150 अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारे पास, सरप्लस है इन शॉर्ट। क्लियर। और स्ट्रेटजी तो हमें पता है, प्रीवियस 2 मेथड में हम कर चुके हैं कि जिसकी डिमांड या प्रोडक्शन 0 हो जाए वो रो या कॉलम हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ डिमांड 0 हो गई, इसलिए ये कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सो ये गेम से बाहर। ओके, चलो एक अलॉटमेंट हो गया। अब दूसरा अलॉटमेंट के लिए दूसरी अगेन पेनल्टीज फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, बट ये गेम से बाहर है, ध्यान रहे। ओके, अगेन पेनल्टी। ठीक है, सो ये तो गेम से बाहर हो गया। तो अभी ये दोनों में दो मिनिमम नंबर ढूंढना है, वो होगा 1 और 4, और इसका डिफरेंस 4 - 1 यानी कि 3। सो सेकेंड पेनल्टी 3 है। 6, 5 और 9 में से दो मिनिमम निकालना है, तो 6 और 5। 6 - 5 1, डिफरेंस 1 होगा। 3 3 2, दो मिनिमम निकालना है तो 2 और 3, सो 3 - 2 डिफरेंस 1। ठीक है, ओके। अब कॉलम में चले जाते हैं। सो हम देख सकते हैं ये कॉलम तो ऑलरेडी गेम से बाहर हो गया, यानी कि यहाँ हम डिफरेंस नहीं, पेनल्टी नहीं निकालेंगे, डैश। अब यहाँ है ये, तो इसमें मिनिमम नंबर 1 और 3 है ना। तो 3 - 1 2, यहाँ मिनिमम नंबर 3 और 5 है, 5 - 3 2। मिनिमम नंबर 4 और 2 है, 4 - 2 2। रिपीट ही होगी वैसे तो, कुछ कैंसिल नहीं हुआ इसलिए। अब इसमें से मैक्सिमम निकालना है, सो ऑब्वियसली 2 2 2 एंड 3 3 मैक्सिमम है, वो यहाँ है। इसको भी लाइन अप कर देते हैं, सो कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, सेकंड पेनल्टी फॉर सेकंड अलॉटमेंट। हर एक अलॉटमेंट में एक एक पेनल्टी ढूंढनी पड़ेगी। ओके, सो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि हमें ये रुका फिलफिलमेंट पहले करना है। उसमें भी देखो ये तो आउट है। सो 174 में से 1 है वो मिनिमम कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये सेल सिलेक्ट करेंगे हम, इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, है ना। तो 350 की डिमांड है, बट प्रोडक्शन 300 का ही है। सो हम डिमांड तो फिलअप पूरी नहीं ख़त्म कर सकते, बट पूरा अलॉटमेंट दे सकते हैं जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना। तो 300 मैक्सिमम हम है, तो उसको हम मैक्सिमम 300 दे देते हैं। या सो यहाँ इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 0 हो गई, और 350 की डिमांड थी, बट हमने वो पूरे ख़त्म नहीं कर पाए, 300 ही दे पाए। सो 50 की अभी भी उसके पास डिमांड रहेगी। ठीक है, ये 0 हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, ये रो कैंसिल कर देंगे, आउट ऑफ द गेम, है ना। तो ये भी गेम से आउट हो गया, ये भी गेम से आउट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अलॉटमेंट के लिए फिर से पेनल्टी ढूंढेंगे। ओके, बट जो जो गेम से बाहर है वहाँ डैश है ना। ओके, सो ये फर्स्ट रो गेम से बाहर हो गई, इसलिए यहाँ आएगा डैश। क्लियर। अब यहाँ तो 6 5 9
मिनिमम है 6 एंड 5, सो 6 माइनस 5 1। 3 2 2, मिनिमम 3 एंड 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। अब यहाँ कॉलम में जाएंगे तो ये दो दो नंबर ही है ना, ये तो गेम से पहले ही से बाहर आ था। अब यहाँ देखो 6 एंड 3, हाँ ये तो आउट है। सो 6 एंड 3 दो ही नंबर है तो मिनिमम वही होंगे खुद। सो 6 माइनस 3 तो 3 ही होगा, 5 माइनस 3 2 होगा, 9 माइनस 2 7 होगा। इसको भी अगेन लाइन अप कर देते हैं, ठीक है। सो ये थर्ड पेनल्टी हो जाएगी। ओके, सो मैक्सिमम कौन होगा, ये 7। इसका मतलब ये कॉलम का फिलफिलमेंट पहले करेंगे अब, ये तो अब गेम से बाहर है। तो ये दोनों में से मिनिमम कॉस्ट किसकी है, 2 की, यानी कि ये हमारा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्शन है सेल। अभी देख सकते हैं डिमांड 200 की है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 की है, तो डिमांड फुलफिल कर सकते हैं क्योंकि वो कम है ना। सो यहाँ 200 अलॉटमेंट कर दो। सो यहाँ डिमांड हो गई 0 और 500 की कैपेसिटी में से 200 दे दिया, तो अभी 300 कैपेसिटी बचेगी, है ना। और यहाँ 0 हो गया, इसलिए हम ये कॉलम को भी कैंसिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेनल्टी अगेन। सो ये सारी पेनल्टीज है, हाँ, और आगे और भी हमें पेनल्टीज मिलेगी। ओके, सो ये तो बाहर है इसलिए डैश। अब यहाँ दो ही बचा, 6 एंड 5, सो 6 माइनस 5 1। यहाँ 3 एंड 3 दो ही बचा है, 3 माइनस 3 0। अब रो वाइज कॉलम वाइज चले जाते हैं, तो ये तो कॉलम पहले से बाहर था इसलिए डैश। अब यहाँ 6 माइनस 3 दो ही है, सो 3 बचेगा, 5 माइनस 3 2, और ये तो वैसे ही आउट हो गया, अभी यहाँ कैंसिल हो गया है। ओके, सो फिर से इसको लाइन अप कर देते हैं, क्लियर। ओके, अभी ढूंढते हैं उसमें मैक्सिमम कौन है, 1 0 3 2 3, 3 इज मैक्सिमम। इसका मतलब हम इसको अलॉटमेंट करेंगे दोनों में से, ये दोनों में से यहाँ 6 यहाँ 3, मिनिमम 3 है, इसलिए हमारा सिलेक्शन ये सेल है ना। तो यहाँ 50 की डिमांड है और कैपेसिटी 300 की है, सो 50 हम फिलफिल कर सकते हैं क्योंकि वो कम है, मिनिमम है। सो 50 फिलफिल कर दो, 0 हो गया। 350 में से 50 फिलअप हुआ तो 250 अभी सरप्लस है हमारे पास, बट ये 0 हो गया इसलिए इसका कैंसलेशन करना पड़ेगा, आउट ऑफ द गेम। अब ये 2 बचा, ठीक है। फिर से आगे जाएंगे। ओके, सो थोड़ा मैं अप साइड कर देता हूँ। ओके, पेनल्टी। अब देखो ये तो आउट है इसलिए डैश। अब इसमें एक ही नंबर बचा 5, ठीक है। तो डिफरेंस 2 नंबर तो है ही नहीं, है ना, तो डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, तो नंबर खुद लिखना पड़ेगा, नो एनी अदर ऑप्शंस, ठीक है। सो 5 3, जो नंबर है वो खुद। फिर यहाँ अब ये तो वैसे भी आउट है, यहाँ यस यहाँ 2 नंबर है, आप देख सकते हो, है ना, 5 एंड 3, तो 5 माइनस 3 करेंगे 2 मिलेगा। ये तो वैसे भी आउट है, ये भी आउट है। सो देखो तो मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम ये है 5, है ना। 3 एंड 2 लाइन अप करना है तो कर सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। सो ये भी अगेन पेनल्टी थी। ओके, सो मैक्सिमम 5, इसका मतलब इसको अलॉटमेंट करेंगे। अब तो यहाँ कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही सेल है, ये रो में एक ही तो है, तो मिनिमम देखने की भी ज़रूरत नहीं है ना, यही सिलेक्शन होगा, नो ऑप्शन, ठीक है। तो 400 की डिमांड है, 150 की कैपेसिटी है, तो हम मिनिमम कैपेसिटी है वो अलॉटमेंट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। सो 150 दे, सॉरी 150, यस 150 दे सकते हैं। सो ये हो गया 0, सप्लाई कैपेसिटी अब 0 हो गई, बट डिमांड रहेगी, हाँ। 400 में से हमने 150 ही अलॉट किया है, सो 250 अभी भी इसकी डिमांड होगी। ओके, अब क्योंकि ये 0 हो गया इसलिए ये रो भी आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट अलॉटमेंट के लिए अगेन फिर से पेनल्टी ढूंढनी पड़ेगी, है ना।
बट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेबल में एक ही तो सेल बचा, बाकी सारे सब कुछ कैंसिल हो गया, है ना। और लिखेंगे भी तो भी यहाँ आएगा डैश डैश, यहाँ आएगा 3, फिर यहाँ डैश, यहाँ आएगा 3, डैश डैश। तो 3 और 3 में से मिनिमम कौन होगा, सॉरी मैक्सिमम कौन होगा, कोई भी 3, टाई हो गई है ना। तो ये 3 लो तो भी सेल तो यही होगा, यहाँ से 3 लो तो भी सेल तो यही होगा, या फिर ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट जो बचा वही सिलेक्शन, है ना। सो यहाँ 250 की ये सेल सिलेक्ट करेंगे, 250 का डिमांड है, 250 की कैपेसिटी है। सो दोनों हम फिल कर सकते हैं, दोनों सेम है, और लास्ट में तो सेम होना ही था। सो यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यानी कि कॉलम भी कैंसिल करेंगे और रो भी कैंसिल करना है तो कर सकते हैं, रो भी कर दो, चलो सब कुछ फिनिश। सो प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। अभी जो जो अलॉटमेंट किया है उसका फुल एंड फाइनल लिस्ट कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने यहाँ अलॉटमेंट किया था, सो 300 का अलॉटमेंट किया विद द कॉस्ट ऑफ 1। फिर दूसरा अलॉटमेंट कहाँ हुआ हमारा, यहाँ 250 का अलॉटमेंट हुआ विद कॉस्ट ऑफ 2। फिर यहाँ 150 का अलॉटमेंट हुआ विद कॉस्ट ऑफ 5। फिर यहाँ 50 का अलॉटमेंट हुआ विथ कॉस्ट ऑफ 3। फिर 250 का अलॉटमेंट हुआ विथ कॉस्ट ऑफ 3, एंड फाइनली 200 का अलॉटमेंट हुआ विथ कॉस्ट ऑफ 2। ठीक है, और यहाँ हम अगर कैलसी यूज़ करें तो ये रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करोगे ना तो हमें मिलेगा 2850। ठीक है, सो ये है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और कहाँ कहाँ कैसे ट्रांसपोर्टेशन देना है, कहाँ प्रोडक्ट सप्लाई करना है, ये अलॉटमेंट टेबल के हिसाब से। ठीक है, सो ये थी वाम मेथड, और वाम मेथड भी बेस्ट है, लिस्ट कॉस्ट सेल मेथड भी बेस्ट है एज कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, सो ये थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तीनों मेथड के लिए हमने सम्स बना के रखे हैं, आप रेफर कर लेना अगर नहीं किए हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम भी है एंड ट्रैवलिंग प्रॉब्लम भी है, सेल्समैन ट्रैवलिंग प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, बट इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बट यस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना। ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।